प्रमोट करें और कितना प्रमोट करें। और अब जो हमारा पहला सवाल था वो था कि हम ऐसी क्या लाइन बोलें किसी नए व्यक्ति को कि वो ये कहे कि यार और बताओ सर इसके बारे में। तो चलिए उसको देखते हैं। तो जैसे ही उस व्यक्ति ने आपसे बात बातों में पूछा कि सर और आप क्या करते हैं, तो आपको, अगर आप कुछ काम करते हैं वो तो आप बताएंगे ही बताएंगे कि भाई मैं प्लम्बर का काम करता हूँ, कि साहब मैं ऐसे है। लेकिन आप साथ में, जैसे मेरी तरह कोई फुल टाइमर है, तो वो क्या बताएगा, वो यही बोलेगा कि सर मैं तो डॉक्टर सागर जोशी जी हैं, विख्यात डॉक्टर हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, और उनके साथ में पिछले मैं लगभग 4 साल से बायोमैग्नेट के प्रोडक्ट्स पे प्रचार में काम कर रहा हूँ, प्रमोशन का काम। आजकल आप देख रहे हैं सर, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी समस्या से पीड़ित है। जैसा कि, क्योंकि हम अभी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं इसलिए मैं प्रोडक्ट के बारे में बता रहा हूँ। अगर मैं बिजनेस की बात करता तो मैं आपको बिजनेस वाली लाइन बताता कि मैं डॉक्टर सागर जोशी जी के साथ में बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहा हूँ। बस इतना सा अंतर आएगा इसमें, लेकिन आपको जैसी चीज है वैसे ही बताना है। अभी मैं प्रोडक्ट के टॉपिक पे हूं तो वो बता दिया। तो मैंने क्या कहा, तो देखिए आप देखिए, अभी ये ट्रेन सर भरी हुई है, इस ट्रेन में अगर 2000 लोग हैं तो 70% लोग ऐसे होंगे जिनको छोटी मोटी समस्याएं आपको दिखेंगी, और आज यही छोटी मोटी समस्याएं गंभीर बीमारियों में बदल रही है। तो डॉक्टर सागर जोशी जी का कहना है कि अगर लोग अच्छी नींद और अच्छा पानी का उपयोग करें तो ये सारी बीमारियां जड़ से खत्म हो सकती है। अभी मैंने इतना सा परिचय दिया, अब वो मान लो मेरे से ये पूछ लेता है कैसे क्या चीज, जैसे आपने, मैंने आपसे कहा कि वो पूछ रहा है आपसे, तो आपको एक लाइन में एक ऐसी बात बोलनी है जिससे उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाए। वो क्या बोलोगे आप कि देखो सर, शरीर को क्या चाहिए। आज से 50 साल पहले हमारे जो बुजुर्ग थे वो कोई दवाइयां नहीं लेते थे, लेकिन कोई बीमारियां नहीं थी, क्योंकि उनको प्रकृति का संपर्क अच्छा मिलता था। आज हमें धूप नहीं मिलती, आज हमें प्रकृति की, धरती का संपर्क नहीं मिलता। और डॉक्टर सागर जोशी जी कहते हैं शरीर को स्वस्थ रहने के लिए ये चीजें जरूरी हैं। उनका अल्टरनेट के रूप में उन्होंने इसका उपयोग किया है। और सिर्फ मात्र सोने से, आप बार बार इस चीज पे जवाब दे रहे हैं, तो वो चीज उसको अट्रैक्ट क्या कर रही है। अभी जैसे आप, मैडम ने बोला मेडिसिन नहीं है, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने क्या कहा, प्रकृति हमें नहीं मिल रही है जिसके कारण से हमारा शरीर कमजोर हो रहा है, और कोई चीज कमजोर हो तो उसमें बीमारियां एंट्री करेंगी। जैसे एक डैम है, उसकी दीवारें कमजोर है, तो पानी बाहर आएगा कि नहीं टूट के, होगा ना। अब डैम की दीवारें मजबूत होनी चाहिए, तो बीमारियां हमारे शरीर के आसपास ही घूम रही है। कैसे, हमारे खाने में मिलावट है, हमारे खाने के अंदर पेस्टिसाइड मिले हुए हैं, हमारी हवा खराब हो गई है, मतलब सब चीजें खराब है, मतलब ये बीमारी है और ये हमारे शरीर में एंट्री करेंगी। लेकिन शरीर मजबूत हो तो बीमारियों से लड़ लेगा। आप तेज धूप में चले गए, अब तेज धूप कोई बीमारी है क्या, लेकिन शरीर कमजोर है तो जुकाम हो जाएगी। तेज ठंड में चले गए, शरीर कमजोर है तो बुखार हो जाएगा। तो इसमें किसका रोल था, अगर आपको ठंड में ठंड लग गई तो किसका रोल था, शरीर कमजोर। तो ऐसा कुछ उदाहरण आपके पास हमेशा दिमाग में सेट रहना चाहिए, उसको उस बात से रिलेट होना चाहिए। अब मजदूर वर्ग जो है हमारा, ये क्या करता है, इनका शरीर ही तो मजबूत है जो बीमारियों से बचाता है। बारिश आती है, मच्छर खा रहे हैं, डेंगू नहीं हो रहा है इनको, सब तरीके से मजबूत है। क्यों है, क्योंकि शरीर मजबूत है। क्यों मजबूत है, क्योंकि हमसे ज्यादा प्रकृति के नजदीक है। सुबह उठते ही 5-6 बजे ही काम पे निकल जाते हैं। काम पे निकलने का मतलब धूप में रहते हैं। हम 8-9 बजे के बाद तो घर से निकलते हैं, जब वो धूप जो है जिससे शरीर बनता है वो तो खत्म हो चुकी होती है। जानवर क्या खाता है, कौन से प्रोटीन खाता है जानवर, आप मुझे बताओ। भैंस को कौन से प्रोटीन डालते हो आप अलग से, ताकतवर कैसे रहता है, क्योंकि प्रकृति का पहले सुबह से उपयोग करना शुरू कर देता है। तो आज मैं आपको इस टॉपिक में, ये तो हो गई थी जनरल बातें, और ट्रेन वगैरह में ये सब इतने ऐसी इस तरह की बातें होती है, वहां कोई कागज पत्री निकाल के दिखाने का समय नहीं होता, क्योंकि बार बार लोगों का ध्यान डाइवर्ट होता रहता है। बीच बीच में एकदम से जैसे ही बात करोगे वो क्या बोलेगा, चाया 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 चाया, फिर वो बोलेगा 2 चाय देना भैया, फिर वो बात खत्म हो जाएगी। तो वहां आपको ऐसी बात करनी है जहां आपका कनेक्शन बना रहे। अब सर देख लीजिए, चाय देख लीजिए, अब आपको क्या लगता है इस ट्रेन की चाय में, तो क्या कहेगा, हाँ ये तो है। बताओ सर लेंगे कि नहीं लेंगे लोग, लेंगे सर। अच्छा सर ये सेहत के लिए अच्छी है खराब है, अरे सर पूरे पाउडर की मिली हुई है, बस सर ये पाउडर नुकसान करेगा, शरीर अच्छा है वो झेल जाएंगे, कमजोर है वो बीमार हो जाएंगे। तो जो चीज दिखे उसी पे बात हो जाए, ये बिजनेस है। चलो अब हम चलते हैं पहली लाइन।
जो सबसे बढ़िया माहौल होता है किसी भी धंधे का, वो होता है ऑन द स्पॉट। कैसे? दुकान में ग्राहक आया, वो जाने के बाद में अगर 100 ग्राहक चले गए तो उन जाने वाले ग्राहक में से 2 ही सेल हो सकते हैं। लेकिन ग्राहक की दुकान में है तो 100 में से 98 सेल भी हो सकते हैं। इतना बड़ा माहौल, इतना बड़ा, इसको ओरा बोलते हैं। मतलब उस माहौल होता है उस जगह का। अभी आप देखिए, आप खाना शादी में एंट्री करी और खाना लगा नहीं है, तो जितनी स्टॉल पे आप जाएंगे, वो जो स्टॉल चालू हो जाएगी आप उधर से चालू हो जाओ। लेकिन खाना लग चुका और लोग खा रहे हैं, तो फिर आप उस स्टॉल पे पहुंचोगे जहां भीड़ कम हो या जो चीज आपकी इंटरेस्ट की हो, फिर आप चुनाव करोगे। तीसरा, अगर आपको भूख नहीं है तो फिर आप 3-4 चक्कर लगाओगे। तो अंतर हुआ ना, हर चीज का अपना अपना अंतर हो रहा है ना, जबकि वही चीजें हैं, वही सब है। तो नीड जो है ना, नीड पहली नीड की है, जो चालू हो जाए वही कर दे। तो जब आप किसी को ये ऑप्शंस देते हैं बहुत सारे, तो उसके ऑप्शंस देने के कारण ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो वो हाल हो गया। डोसा भी है, पनीर भी है, पिज्जा भी है, ले क्या? और कंफ्यूज हो गया वो। अब जहां सीधा डोसे बन रहे थे और कुछ आइटम ही नहीं था, तो वहां आदमी फिर ज्यादा भावताव नहीं होते, सीधा काम कर जाता है। और जिस दुकान पे भीड़ ज्यादा होती है, वह भाव भी नहीं होते, क्योंकि भीड़ के सामने आप पूछ नहीं सकते कि भाई साहब क्या रेट लगाओगे। ये सब अकेले में होते हैं। तो माहौल सबसे ज्यादा उस समय होता है जब ग्राहक आपके पास बैठो, ऑन द स्पॉट। तो सबसे पहले एक स्लाइड देखते हैं, मैं फिर उसके ऊपर बात करेंगे ऑन द स्पॉट क्लोजिंग। अब हमारा जो सबसे कम रेशियो है वो यही है। चलो, उससे पहले एक छोटी सी चीज और आ गई। एक चीज होती है रिटेल, रीपरचेज, और तीसरी चीज है प्रमोशन। एक्चुअल में मैं आपसे जानना चाहता हूं, हम में 3 चीज है। रिटेल, सुनना ध्यान से सब, मैं 1-2-3 पूछूंगा आपसे। रिटेल, रीपरचेज, प्रमोशन, तीनों में हमारा काम कौन सा है? सब आराम से ध्यान करना, तीनों एक जैसे ही वर्ड है, जल्दी मत करना, क्योंकि मैं प्रमोशन प्रमोशन बोलता रहता हूं, तो पी लिख दो। अब ये बहुत बढ़िया फॉर्मूला भी बना रहे अपन बूट कैंप के लिए, RRP। जल्दी जल्दी यार, ऐसे एक एक लोग आराम आराम से इतना रिजल्ट वो मत बताओ, जल्दी जल्दी करो। 3 3 3 3 3 3, अब तो 3 लिख दिया तो भैया, अब तो बड़े बड़े लोगों ने 3 लिख दिया, तो सब 3 ही लिखने वाले। चलो चलो, अब इसको समझते हैं कि ये था क्या। देखो मैं आपको बताऊं, रिटेल प्रमोशन के बिना हो ही नहीं सकती, क्योंकि किसी को ये पता ही नहीं है कि आपके पास है क्या। प्रमोशन सिर्फ इतनी सी बात है कि आपके पास है क्या, बस। बिजनेस बिना प्रमोशन के शुरू हो ही नहीं सकता, दुनिया का कोई भी बिजनेस। जब कोई व्यक्ति ये पूछता है ना, सर क्या लेंगे, चाय या कॉफी, तो उसने पहले आपको प्रमोशन किया है। लेगा तो वो अपनी मर्जी से ही, लेकिन उसका काम प्रमोशन करना था। अब प्रमोशन हो गया, तो एक बात तो तय हो गई है कि बिना प्रमोशन काम चलने वाला नहीं है। अब मेरा अगला सवाल इतना जबरदस्त है, आपको मजा आएगा, इसको नोट डाउन करना, ये बात आप ध्यान रखना, नहीं तो आप गड़बड़ कंफ्यूज हो जाओगे। जो आपने 100 लोगों की लिस्ट बनाई है, एक सेकंड, जो आपने 100 लोगों की लिस्ट बनाई है, उन 100 लोगों में से कितने लोग ये जानते हैं कि आप बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हैं? आप अपनी अपनी लिस्ट के अनुसार बताएं। या आपके जितने भी परिचित है, परसेंटेज में बताएं, जितने भी लोग आपको जानते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, हजारों लोग मुझे जानते हैं सर, तो ऐसे मान लो 1000 लोग आपको जानते ही किसी न किसी तरीके से, है ना। आप लिस्ट में नाम लिखे ना लिखे, लेकिन वो आपको जानते हैं। तो कितने लोग ये जानते हैं कि आप ये प्रमोशन करते हैं? परसेंटेज में बता दो, 50% जानते हैं, 10% जानते हैं, 15% जानते हैं, कितने परसेंट जानते हैं? मैं आपको आज ऐसा बिजनेस बताऊंगा कि आपको मजा आ जाए। भैया बहुत सोच के जवाब देना सर, 70% बहुत बड़ी बात होती है कि लोग ये जानते हो, आपको जान सकते हैं, लेकिन ये जानते हो कि आप बायोमैग्नेटिक का प्रमोशन का काम करते हैं, लोग बहुत होते हैं। चलो, आपने लिखा 10, 25, 20, एक ने, सर ने 70% भी लिखा,
चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आप सोचो कि आपको प्रमोशन करना है कि नहीं करना, बताओ। तो जब किसी को ये नहीं पता कि आप क्या करते हैं, अगर कोई दुकान किसी भी एरिया में फेमस है तो वो दुकान को लोग जानते हैं, इसलिए उसकी सेल ज्यादा है। जैसे आपसे कोई पूछता है कचौरी किसकी ले, तो आप अपने अपने एरिया के नाम बताते, कपड़े किससे ले तो उसके नाम बताते। वो नाम बताने के कारण से ही होता है। तो हमें जो प्रमोशन करते हैं वो क्यों करते हैं? हम इसलिए नहीं करते कि वो प्रोडक्ट लें, लेकिन इसलिए करते हैं कि वो प्रोडक्ट वो ये जान जाए कि आप क्या करते हैं। आज मेरे शरीर में मान लो कोई दिक्कत नहीं है और मैं इतना समझदार हूं नहीं कि बिना दिक्कत हुए मैं कुछ ले लूं, लेकिन मुझे ये पता है पवन जी जो है यार ये बायोमैग्नेट का काम करते हैं, इन्होंने मुझे बताया था, मेरे अभी हल्का कमर दर्द हुआ तो मैं इनसे जरूर चर्चा कर सकता हूँ। मेरे कोई किसी ने मुझे आके ऐसे पूछ लिया, मुझे जरूरत नहीं है लेकिन मेरे से ऐसे पूछ लिया कि यार कोई बढ़िया डॉक्टर बताओ यार, हम तो कमर दर्द से परेशान हो, तो मैं क्या बोलूंगा कि यार डॉक्टर का तो पता नहीं, लेकिन यार ये एक चीज बहुत बढ़िया है। अभी जैसे मेरे को पवन जी ने 10-15 दिन पहले कॉल किया कोई समस्या के लिए कि बोले सर ऐसे ऐसे यार ये बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, क्या करें, एक डॉक्टर की सलाह लेना चाहता हूँ। प्रोडक्ट तो अपना बढ़िया है लेकिन फिर भी मैं सलाह लेना चाहता हूँ। तो मैंने इनको एक डॉक्टर का नाम सजेस्ट किया। क्यों किया? क्योंकि वो डॉक्टर भी प्राकृतिक चिकित्सा ही करता है। भाई सजेस्ट करने में कई चीजें होती हैं, भाई कोई टेस्टिंग हो जाए थोड़ी, तो मैंने वो क्यों सजेस्ट किया पता है आपको? क्योंकि मैं जानता हूँ उसको। मैं उसको कैसे सजेस्ट करूंगा जिसको मैं जानता ही नहीं। तो प्रमोशन का काम। अब दूसरी चीज, दूसरा सवाल लिखो, कितने लोग जानते हैं कि बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट कोई चीज होती है? आपकी लिस्ट में से कितने लोग जानते होंगे कि बायोमैग्नेट के प्रोडक्ट क्या होते हैं? जैसे हम शुरू में किसी से पूछे सर बायोमैग्नेट जानते हो क्या, तो क्या जवाब आता हो? अब अंदाजा लगाओ कितने लोग जानते होंगे कि बायोमैग्नेट प्रोडक्ट क्या है। आपको वो ये तो जान गए कि यार कैलाश जी है ना कोई गद्दा वद्दा तो बेचते हैं, लेकिन कितने लोग इसको गहराई तक जानते होंगे कि बायोमैग्नेट क्या है? अब सोच के देखो आप। पहले तो वो ये नहीं जानते कि आप क्या करते हो, जो वो जानते हैं थोड़ा बहुत कि गद्दे वद्दे कुछ सेल करता है। जैसे प्रजापति जी ने कहा 70%, तो प्रजापति जी ने क्या है फेसबुक के थ्रू लोगों से बात करके कई बार बताया होगा और वो उन्होंने ध्यान से नहीं सुना, तो वो ये तो जान गए कि यार कुछ मैग्नेट वैग्नेट के गद्दे ये सेल करते हैं, लेकिन गहराई से वो नहीं जानते कि बायोमैग्नेट क्या। इसको बोलते हैं अवेयरनेस प्रोग्राम। क्यों हमें जरूरत है उसको डिटेल में बात करने की? जब वो ये जानता ही नहीं है कि बायोमैग्नेट होता क्या है तो डिसीजन कैसे लेगा? सर मैं ऐसी ऐसी प्रोडक्ट बताऊं, मार्केट में ऐसी ऐसी चीजें आती हैं। मैं एक अभी होटल में गए हम दिल्ली में, तो होटल के कमरे का बाथरूम जाम हो गया, मतलब पानी भरने लग गया, वो नाली जाम हो गई। मैंने उसको कॉल किया, वो एक ऐसा मतलब एक इंस्ट्रूमेंट लेके आया छोटा सा, उसमें आगे ऐसे प्लास्टिक का लगा हुआ था, उसने नाली पे रखा, 2-3 बार वो दबाया जैसे पंप होते थे हमारे पास, और इतनी तेज प्रेशर दिया कि वो नाली एक झटके में खुल गई। अब हमारा प्रोसेस क्या था? पहले नाली का ढक्कन हटाओ, फिर कोई तार वार लेके आओ। अब वो प्रेशर आगे जाके तार रुका हो तो तार पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। तो डॉक्टरों का भी प्रोसेस यही है कि आपके शरीर में नाली रुक गई तो पहले तार डालते हैं। उस तार को क्या बोलते हैं? जो तार डालते हैं उसको बताओ जरा क्या बोलते हैं? एक टेस्ट होता है, हमारे केएल जी को याद आ गया, बताओ केएल जी। हाँ, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी। अब उसमें क्या है कि वो क्या करेंगे, आपके रुकावट है कि तार डाल के देखेंगे तो वो नाली वाला तार है। अब हमारे पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट आ गया, नाली पे रख दे दबा दे तो नाली खुल जाएगी। तो कौन सा वाला ज्यादा बढ़िया है बताओ? तो हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या है? गद्दे पे सोने से नालियां खुल रही है ना, तो भाई तेरे को तार डाला के खुलानी है, नाली तो खुलेगी। तार डाल के भी नाली खुल सकती है, तेरे को कौन सा सेफ्टी लगता है पूछो? तो नाली पंचर भी हो जाती है तार से। और वो तार जो है ना वो ये बता सकता है रुकावट कहाँ है, और बाई चांस खोल भी सकता है, लेकिन ये तो काम करता ही करता है अपने प्रोडक्ट को वहां पे। तो वो प्रोडक्ट मुझे आज भी याद है। ऐसी बहुत सारी चीजें आती है। एक ऐसा वो आता है, पाउडर आता है जो नाली में आप डाल दो तो वो तेजी से झाग बनाता है, जिसकी वजह से नालियां खुल जाती है, कचरा जल जाता है। मतलब लिक्विड तेजाब में तो क्या होता है, आपने डाला तो वो वहीं पिघल जाता है,
लेकिन वो पाउडर क्या होता है, मिक्सअप होता रहता है, अंदर जो कुछ कचरा वचरा फंसा रहता है उसको जला देता है, तो नालियां खुल जाती है। तो ऐसी बहुत यूनिक यूनिक चीज आती हैं, और ये एक्टर्स क्या करते हैं, सिर्फ ये बताते हैं कि ये चीज है, आपको नहीं कहते कि लो, सिर्फ बताते रहते हैं, बताते रहते हैं, और जरूरत आपकी आती रहती है, और ये प्रोडक्ट प्रमोशन होते वो परचेज होते रहते। किसी ने आपको घर आके बोला कि भाई कोको कोला पीनी चाहिए, लेकिन आपको बोला ठंडा मतलब कोको कोला, अभी गर्मी लग रही है ठंडा चाहिए तो कोको कोला ले आ भाई। प्रमोशन ये है, एक बार जिसको बता चुके, अब ये नहीं है कि वो जिंदगी में प्रोडक्ट नहीं लेगा, आप उससे हाय हेलो करते रहो, मिलते रहो। तो अब मैं आपको 3 चीजें जो मैंने बताई उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ। क्या क्या था वो? अब हमने प्रमोशन की बात कर ली, प्रमोशन क्या हो गया, पहले प्रमोशन को समझ लेते हैं, क्योंकि सबसे पहला प्रमोशन, देखो प्रमोशन का अर्थ क्या है, उत्पाद या सेवा के बारे में जागरूकता बढ़ाना, बिक्री को बढ़ावा देना, बस इतना सा है। ग्राहक को नहीं दिया आपने, उसकी जानकारी दी है और बिक्री को बढ़ा दे, ऐसा कुछ आपने बोला है। जैसे मैं एक अभी प्रमोशन कर रहा हूं आपके सामने, क्या क्या तो मुख्य विशेषताएं क्या क्या रहेंगी इसकी, जागरूकता बढ़ाना, ग्राहक को अपनी तरफ आकर्षित करना, बिक्री और मुनाफा बढ़ाना, ब्रांड की पहचान बनाना, विज्ञापन, ऑफर, डिस्काउंट स्कीम, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से ये किया जाता है। अब आपने अपने 50-60 लोगों को ये बता रखा है कि यार बायोमैग्नेट क्या है। अब किसी दिन सप्ताह में आपने ऐसे लगा दिया एक ऐड, आज बायोमैग्नेटिक की खरीद पर 4000 की अल्ट्रा बेरी फ्री, आज बायोमैग्नेटिक की खरीद पर 1500 रुपए का मोर पावर का प्रोडक्ट फ्री। क्या आप जानना चाहते हैं मोर पावर क्या है, क्या आप जानना चाहते हैं अल्ट्रा बेरी क्या है? क्योंकि मैट्रेस तो आपने बता दिया। अब जिस व्यक्ति का दिमाग में कई दिन से चल रहा है लेंगे लेंगे लेंगे, वो आपका ऑफर देखता है और उसको जानकारी थी कि बायोमैग्नेट है क्या, और वो तुरंत एक्शन ले सकता है। तो ऑफर्स में कौन लेता है एक्शन? जिसको जानकारी है वो तुरंत एक्शन ले लेगा। तो प्रमोशन बीच बीच में ऐसे आप कर सकते हो। किसी दिन आपने देखा कि यार 100 पॉइंट का बिजनेस आज सुबह सुबह या आज आने की उम्मीद है, या आपको आपने देखा कि 100 पॉइंट का बिजनेस 5 बजे 6 बजे आ गया आपके बिजनेस में, और आपने देखा यार क्या करें, तो आप उस तरह की एक्टिविटी कर लो। 500-700 रुपए का कोई लोगों को कोई प्रोडक्ट दे के, गिफ्ट दे के सेल को बढ़ाओ, क्योंकि जितने ज्यादा आपके रिजल्ट्स निकलेंगे उतने ज्यादा आपके रेफरल लोग बनेंगे, मतलब रेफर आपके बढ़ेंगे। तो ये जरूरी है। इसको हर आदमी अपने अपने तरीके से सोचता है। कुछ लोग सोचते हैं, देखिए कभी भी ये मत समझिएगा कि हम ऑफर से प्रोडक्ट बेच रहे हैं। ऑफर होता है बिजनेस को रन करने के लिए, प्रोडक्ट नहीं बेच रहे। अभी देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उसको समझना। एक घी का डब्बा है जिसकी एक्सपायरी डेट है, आज कितनी तारीख है? 5, उसकी एक्सपायरी डेट है 10, कौन सी? 10 मई, या ऐसे समझ लीजिए 5 जून है, एक महीना है, और एक घी का डब्बा है 1 किलो का, और ऐसे 1000 डब्बे एक दुकान में रखे हैं। उसकी एमआरपी जो है जिसपे वो सेल करता है उसकी रेट है 500 रुपए, और उसकी कॉस्टिंग है 400 रुपए। अगर वो 400 रुपए का ऑफर कर देता है और वो सारे डब्बे बिक जाते हैं, तो उसको नुकसान हुआ क्या? चलो वो 300 में भी दे देता है तो नुकसान हुआ, फायदा हुआ? आपको लगता है नुकसान हुआ तो नीचे अंगूठा कर सकते हैं, आपको लगता है फायदा हुआ तो ऊपर कर सकते हैं। आपके हिसाब से पूछ रहा हूं, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। बताओ फायदा क्यों हुआ? पता है आपको? क्योंकि घी कोई भी लेगा तो 1 महीना यूज करेगा। अगर आपने, अब वो घी एक ही दिन में तो बिकने वाला नहीं है। 20 तारीख को कोई ले रहा है तो वो सोचेगा यार मैं क्यों लूं इसको, एक्सपायर को। एक्सपायर होने के बाद घी की क्या कीमत है वो बताओ? अच्छा वो फ्री में दे तो, और किसी को पता है एक्सपायर फ्री, तो वो जो कमाया है ना 300, वो मुनाफा ही था। ऐसा नहीं है कि वो 3400 रुपए आपके अकाउंट में है तो ही मुनाफा होता है, 6800। कभी कभी इंसान आपको मिल जाता है, और कभी कभी वो इंसान में एक इंसान आपको 5 प्रोडक्ट का रेफर भी दे देता है। कभी कभी वो एक इंसान बिजनेस वाला भी निकल जाता है। लेकिन कनेक्टिविटी आप करेंगे तो लोभ नहीं होता बिजनेस में। पहले साल 2 साल आपका केवल बिजनेस में लोग आते रहे, रोटेशन घूमता रहे। बस आपने प्रोडक्ट दिया, कभी किसी को इस तरीके से दे दिया कि आपको बहुत मुनाफा नहीं हुआ, कभी किसी को बराबर में दे दिया,
चलता रहना चाहिए जब तक आपके इर्द गिर्द 100 200 500 लोग ऐसे ना हो जाएं जो आपके लिए ये कहने लग जाएं कि वास्तव में यार प्रोडक्ट तो अच्छा है। वो काम लोग आपका काम आसान बना। दूध में, सब्जी में एक बड़े किराना स्टोर को ज्यादा फायदा नहीं होता। सब्जी वाले को सब्जी में फायदा होता है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए रखते हैं कि लोग इर्द गिर्द खड़े रहे। गोलगप्पे वाला जब ज्यादा लोग होते हैं तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, लेकिन जब 2-3 लोग होते हैं धीरे धीरे खिलाता है, बीच बीच में बात करता रहता है, बीच बीच में कुछ काम करता रहता है, क्योंकि वो चाहता है कि ठेले पे वो खाली खड़ा हुआ ना दिखे। अगर आप खाली हो गए 4-5 दिन तो आपकी ऑटोमेटिक काम करने की क्षमता कम हो जाती है। अभी आपका प्लान सक्सेस हुआ, दूसरे प्लान की स्पीड बढ़ जाएगी, लेकिन जैसे ही प्लान ना हुआ तो अगले दिन काम करने का मन नहीं करेगा। तो ये जो मैटर्स हैं, ये जो सिस्टम है ऑफर वाला, काम, नई एक्टिविटी करने का, 7 दिन के लिए डेमो, 7 डेज डेमो, अधिक जानकारी के लिए कॉल करें, घर पर विजिट करके आपको इसकी जानकारी देंगे, कुछ मतलब ऐसा एक्टिविटीज, ये सब प्रमोशन के तरीके होते हैं ताकि आपका भी कनेक्टिविटी बनी रहे लोगों से। चलो सेकंड पे चलते हैं। और देखो लास्ट में देखो प्रमोशन का महत्व देखो। प्रमोशन ग्राहकों को उत्पाद के बारे में बताता है और उन्हें खरीदने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ तक सेल नहीं हुई है, हमेशा ध्यान रखना। और कभी आप जब शुरू में जाते हो ना तो आपका सेल का माइंड भी नहीं होना चाहिए प्रमोशन के दौरान। यही आप गड़बड़ करते हो और यहीं से ही सारी की सारी गड़बड़ होती। अच्छा आप मुझे बताओ, जब आप कोई अच्छी चीज बताने जाए तो अच्छे कपड़े होने चाहिए या कैसे होने चाहिए? अगर मैं प्लम्बर हूं और कोट पैंट टाई लगा के आ रहा हूं तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? ये नहीं लगेगा। अगर मैं पंचर निकालता हूं, टाई कोट पैंट पहन के बैठा हूं तो कैसा लगेगा? तो ऐसा ही लगता है जब आप नॉर्मल ड्रेसअप में जाते हो और इतना खूबसूरत प्रोडक्ट बताते हो। क्योंकि जब आप डॉक्टर बन के बात करते हो तो डॉक्टर जैसा दिखना चाहिए, जब आप बिजनेसमैन बन के बात करते हो तो बिजनेसमैन जैसा दिखना चाहिए। इसलिए बोला जाता है कि आपका कपड़ा 50% काम कर देता है, ठीक है, और 50% काम होता है बात करने से। तो पहला 50% करवा लो, अच्छा ड्रेसअप करके जाओ, भले ही एक ही आदमी से मिलो, लेकिन कहते हैं कि राजा मिलेगा तो राजा जैसी बात समझ में आएगी और नॉर्मल आदमी मिलेगा तो नॉर्मल जैसी समझ में आएगी। कई वीडियो रील भी आप देखते हो, वो आदमी पहली बार गया फटे पुराने कपड़े पहन के, उसको एंट्री तक नहीं करने दी, दूसरी बार कोट पैंट लगा के गया तो एंट्री होगी। तो वो एंट्री उसके दिमाग में होनी चाहिए कि आदमी सही है और कुछ बिजनेस जैसा लग रहा है। तो हमेशा एक ही प्लान दो। मैं कभी नहीं कहता 10 प्लान दो, दे सकते हो, आपकी इच्छा है, आप करो, फुल टाइम कर रहे हो तो एक ही प्लान, एक ही व्यक्ति से मिलो, लेकिन वो मीटिंग इतनी शानदार होनी चाहिए। मेरा मानना ये है कि मीटिंग अच्छी होनी चाहिए, एक ही व्यक्ति से हो चाहिए। जल्दी जल्दी 5 लोगों से मिलने वाला काम मत करो। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है वैसे, जिस पे मैं बात कर रहा हूँ, इस पे मैं 2 दिन लगातार बोल सकता हूँ। अब आ जाते हैं हम रिटेल पे। तो रिटेल क्या है? रिटेल का अर्थ है सामान्य उत्पादकों को सीधे अंतिम उपभोक्ता तक बेचना। मतलब वो उसको खरीदेगा, रिटेल हो जाएगी आप। और रीपरचेज क्या है? जब ग्राहक को संतुष्टि होगी आपके प्रोडक्ट से, तब वो आपसे रीपरचेज करेगा। अगर आपने जिसको प्रोडक्ट दिया और वो आपको कॉल नहीं कर रहा है तो उसमें 2 चीजें हो सकती है। पहला, उसको जितने रिजल्ट चाहिए थे उतने नहीं मिले, या वो आपके प्रोडक्ट से संतुष्ट नहीं है। दूसरा, आप उसके कांटेक्ट में नहीं, या वो कहीं और से ले रहा है, आपको छोड़ चुका। अगर उसके प्रोडक्ट अच्छा है तो आप मुझे बताओ, जिसको फायदा हुआ घर में, क्या एक ही प्रोडक्ट की जरूरत है? किसी भी दुनिया में किसी भी घर में एक ही प्रोडक्ट की जरूरत है क्या? अच्छा आप लोगों ने जब यूज किया शुरू में, तो आज आप सब 2-2 3-3 प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे घर में? कंपनी ने तो नहीं बोला ना कि इतने सारे प्रोडक्ट आप लेके बैठो। चलो बताना जरा, कितने प्रोडक्ट यूज होते हैं आपके घर में? लिखो जरा, चैट बॉक्स में लिखो। 3 4 5, कौन जी? यम करी जी 4 3। अब ये क्यों यूज हो रहे हैं पता है आप लोगों को? क्योंकि आपने उसको यूज किया, आपको फायदा मिला, तो आप चाहते हैं परिवार को फायदा मिले। पहला प्रोडक्ट देते ही दूसरे प्रोडक्ट को डबल वाला सेट दो ऑफर के साथ। मैं हमेशा, लोग कहते हैं पहले प्रोडक्ट में ही मैक्सिमम ऑफर दो। नहीं, पहले प्रोडक्ट में उसके पास बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारा वो ध्यान रखना चाहता है, सावधानी रखता है। जैसे हम नहीं कहते पहले एक बार थोड़ा लेके देख लेते हैं बाजार से, कोई भी चीज होती है तो फिर देखते हैं अच्छा होगा तो
तो वही मेंटेलिटी उसकी है, तो वहां दबाव मत डालो। क्या बोलो, सर एक काम करो, आप एक काम करो, आप एक लो, एक बार यूज करो, फिर आप जब दोबारा जाओ, जब उनको बताओ कि आपने सर एक लिया था, कितने का था, 9,800 का, अभी सर 2 का सेट आप ले रहे हैं ना, आपको कितना सारा डिस्काउंट मिल रहा है, 3100 रुपए डिस्काउंट मिल रहा है, और साथ में एक अल्ट्रा बेरी आपको। लेकिन ये बात आपको अगले 15 दिन में करनी है, मतलब 10 से 15 दिन के अंदर अंदर। ज्यादा देर आप करोगे तो फिर वो उसको लगेगा कि बीमार आदमी हो गए। अभी जाके उसके बारे में, क्योंकि पॉजिटिविटी आ चुकी है ना, तो बात कर सकते हो। चलिए, अब इसको बोलते हैं रीपरचेज, जिसके ऊपर हम गए। तो जब आपका ग्राहक रीपरचेज करता है, तब जाके आपका बिजनेस स्टेबल होता है। प्रमोशन करने से सिर्फ जानकारी दी जाती है, रिटेल करने से सिर्फ आपकी सेल बढ़ती है, और रीपरचेज करने से आपकी इनकम स्टेबल होती है। आज जितनी भी दुकान मार्केट में चलती हैं, उनके पास में रोज नए ग्राहक नहीं आते हैं। एक चीज बताओ, आपके मोहल्ले में कोई दुकान हो, तो आपके मोहल्ले में दूसरा मोहल्ला थोड़ी ना आएगा खरीदने। कौन खरीदता है उस मोहल्ले में उस दुकान से? वो मोहल्ले वाले ही खरीदते हैं, और कौन आएगा बताओ? तो रीपरचेज से ही आपकी इनकम जो होती है स्टेबल होती है। फर्स्ट टाइम कोई भी सेल कर सकता है, कोई बेवकूफ बना के भी कर सकता है, ऑफर दे के भी कर सकता है, लेकिन बार बार रीपरचेज का मतलब यही है, बस स्टेबल इनकम। तो आपके पास अगर 100 ग्राहक भी स्टेबल हो गए, वो कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो भी आपके पास इनकम आती रहेगी, क्योंकि रीपरचेज हो रही। तो ये 3 लाइनों में सारा खेल है। प्रमोशन कौन करेगा? आप करेंगे। रीपरचेज कौन करेगा? ग्राहक करेगा। और रिटेल कैसे होगी? प्रमोशन के दम पे। तो जितना प्रमोशन उतनी रिटेल, जितनी रिटेल उतनी टीम, जितनी टीम उतनी रीपरचेज की संभावना है। देखो, मैं आपको बता दूं, बड़ी टीम होके भी कई बार रीपरचेज नहीं होती। आज आप सब संतुष्ट ग्राहक है, लेकिन रीपरचेज नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि बिना प्रमोशन के रिटेल होता नहीं है, तो रीपरचेज चलेगा नहीं। जब आप प्रमोशन ही नहीं कर रहे, तो लोग लेंगे कैसे? ठीक है, तो ये तीनों पे ज्यादा बात नहीं करेंगे, अब चलते हैं आगे। ऑन द स्पॉट सेल क्लोजिंग, पहले इसको समझते हैं क्यों जरूरी है। पहले ये देखो, बात वही, फैसला वही, डील फाइनल अभी। ठीक है, ग्राहक क्यों जरूरी है? ग्राहक का इंटरेस्ट उसी समय सबसे हाई होता है। दिख रहा है पॉइंट आपको, या टिक करूं? बाद में फॉलो अप में ग्राहक ठंडा पड़ जाता है, बिल्कुल सही बात। समय की बचत और रिजल्ट जल्दी मिलता है, टीम तेजी से बढ़ती है और ग्रोथ करती है। ग्राहक से, इसका मतलब एक ही है, ग्राहक से उसी समय बात करके डील फाइनल कर लो। और ये जो बात है ना, सोचकर बताऊंगा जैसी नौबत आएगी नहीं। और एक वर्ड है जिसको बोलते हैं आज डिसीजन कल से इनकम। कल डिसीजन लेंगे तो इनकम परसों से शुरू होगी, तुरंत इनकम शुरू। फायदे बताओ सर, समय की बचत होगी, टीम तेजी से बढ़ रही है। और सर, आपके जो कुछ चीजें अपने बिजनेस में, जैसे अपने बिजनेस के हिसाब से कॉमन चीजें है ना, वो तो ठीक है, तो अपने बिजनेस के हिसाब से क्या बोलना है? सर देखिए, इसके बाद में मैं जिस पर्सन से मिलने जा रहा हूँ, वो बहुत ही एक्टिव है बिजनेस को लेके, और वो निश्चित रूप से डिसीजन लेने वाला है। हमारा बिजनेस जो है वो 2 टीम का बिजनेस है, 2 टीमों का बिजनेस है। आप जैसे ही मेरे साथ बिजनेस में आते हैं, निश्चित रूप से ऑटोमेटिक आपको बिजनेस का सपोर्ट मिलता ही मिलता है। मैं नहीं चाहूं तो भी मिलता है सर। तो फिर क्या फायदा है? सर ये फायदा है कि आपको, वो जो व्यक्ति बिजनेस का डिसीजन लेगा, उसका भी फायदा आपको मिल सकता है। ये बताना जरूरी है। प्रोडक्ट तो कल भी मिलेगा सर, इसी रेट में मिलेगा, लेकिन इसी रेट में प्रोडक्ट भी मिल रहा है, ये मौका भी मिल रहा है। तो सर, अगर कोई बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं हो, तो निर्णय ले, यार मेरे पास दिक्कत क्या है, 2000 ही है अभी, 9000 नहीं। सर एक काम करते हैं, फटाफट से आप वो टोकन मनी निकालो, मैं करता हूं इसका भी हमारे पास एक समाधान, और वो क्या है? फ्री रजिस्ट्रेशन कर दो तुरंत। और उसके सामने सबसे बढ़िया, देखो एक ही डील करनी है ना, तो यार किस चीज की जल्दी है? मेरे को डॉक्यूमेंट्स भेज दो, मैं जाके चढ़ा दूंगा, नहीं, मजा नहीं आता उसमें। डॉक्यूमेंट्स आज की तारीख में जब आप किसी से लेते हैं ना, तो बहुत अच्छी फीलिंग्स नहीं आती उस व्यक्ति को कि भाई डॉक्यूमेंट्स भेज दे, कोई बड़ी बात है। उसको कहीं ना कहीं डाउट रहता है, और उसके साथ कुछ ऊपर नीचे होता है, तो उसकी जिम्मेदारी भी वो कहीं ना कहीं दिमाग में आती है, इसने यार ये तो नहीं कर दिया।
तो क्या करना है, इमीडिएट क्या करना है, लिंक रखना हमेशा, उस पर क्लिक करवा दो। ये लो सर, क्लिक करो सर, डिटेल भरो, आप उससे डिटेल भरवाते जाओ। बैठे हो ना आप, सर यस जीनियस करो सर, यहाँ पैन कार्ड नंबर डालो, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, ये सर ऐसे करो ये। और ऑनलाइन केवाईसी में कितना टाइम लगता है जरा बताना, जरा यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं जो ऑनलाइन केवाईसी करते हैं, बताओ जरा। ऑटोमेटिक केवाईसी जो है उसमें कितना टाइम लगता है बताओ। ओटीपी आ रहा है, आपके सामने आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, वही करो ना यार। कौन सा आपकी 50 क्लोजिंग हो रही है शाम को, वो पैसे देगा कि नहीं देगा छोड़ो, क्या दिक्कत है, रजिस्ट्रेशन तो करके आओ। बहुत बड़ा रोल है रजिस्ट्रेशन का। आपका माइंड उधर हो जाता है कि 2000 दे दिए, रजिस्ट्रेशन हो चुका है, और हो सकता है अगले दिन कोई आपकी नई डील हो जाए, नया रजिस्ट्रेशन हो जाए, इतना गजब का प्रभाव पड़ेगा पता है, बहुत जबरदस्त। जिस जिस बस में सवारियां खड़ी रहती है ना, उस बस में ज्यादा लोग बैठते हैं, तभी तो खड़ी है। जो बस खाली खड़ी है तो वहां नीचे खड़ी रहती है सवारी, पता है क्यों, क्या कहती है, चलेगी जब बैठ जाएंगे, क्योंकि उम्मीद नहीं है। बैठा लो सवारी फटाफट। जैसे उसके नीचे भी फ्री रजिस्ट्रेशन होता है, वो एक्टिव हो जाता है। सर मैंने क्या कहा था आपको उस दिन, अब आप एक्टिव कर लो जिससे उसका फायदा मिलना स्टार्ट हो। एक्टिव कराओ फटाफट, करके देखो। मैं कह रहा हूं 1 महीने इस सिद्धांत पे काम करके देखोगे, 1 रजिस्ट्रेशन रोज करेंगे, मैं आपको कह रहा हूं अगले 3 महीने बाद 1 क्लोजिंग रोज होगी। रजिस्ट्रेशन नहीं तो नहीं होगी। फ्री चीज नहीं हो सकती तो पैसे की वाली कहां से होगी। अच्छा मान लो उसके नीचे फ्री रजिस्ट्रेशन हुआ, उसी एक्टिवेट हुआ, लेकिन अगले 7 दिन में हो सकता है वो रजिस्ट्रेशन एक्टिव हो जाए, फिर क्या होगा। सर जी एक बात बताऊं, अब आपका मनी नहीं है तो बात अलग है, पैसा तो आ गया सर, नीचे आ गए 50 पॉइंट आप। और एक लोग थोड़ा बिजनेस से हटके बात कर रहा हूं क्योंकि हमारा अलग टॉपिक है। भाई लोगों, 20 लाख की इनकम तक कभी सेकंड आईडी ओपन मत करो, क्रैश हो जाओगे। आप मुझे बताओ कि ड्राइवर आप हो और आपने 2 गाड़ी खरीद ली, क्या कर सकते हो, चलेगी तो एक ही। अरे दूसरी आईडी का मतलब उस आईडी की जिम्मेदारी लेने वाला कोई होना चाहिए। या आपको लगता है 2 आईडी से ज्यादा पैसा आता है, मैं क्या कह रहा हूं आपको, 2 गाड़ी खरीद लो, चलेगी एक ही, एक खड़ी रहेगी हमेशा, दूसरी चल ही नहीं सकती। और दूसरी आप चलाना चाहते हो तो फिर आपको रस्सा बांधना पड़ेगा उसके पीछे। जिसने भी ओपन कर ली है, मैं फिर कह देता हूं अभी भी बहुत समय है, सिर्फ सिंगल आईडी पे काम करो। अरे भाई ये आईडी का ऑप्शन आपको दिया गया है कैपिंग लगने के बाद, आप एक्टिव कितनी भी कर लो, 3 एक्टिव कर लो, 4 एक्टिव कर लो, एक्टिव करके छोड़ दो, क्योंकि उसके नीचे बिजनेस ऑटोमेटिक बनता रहता है। ये एक समझदारी की बात है। जैसे फर्स्ट आईडी के नीचे सेकंड आईडी लगी, वहां से बिजनेस नीचे बन रहा है, वो उसके नीचे ऑटोमेटिक ऐड हो रहा है, लेकिन आप उसको ओपन करोगे आप क्रैश हो जाओगे। मैं आपको कह रहा हूं क्रैश लैंडिंग होगी आपकी। और जिन लोगों की आइडिया 1 से ज्यादा ओपन है उनका बिजनेस कभी चल ही नहीं सकता। मैं आपको लिख के दे देता हूं ये बात। यार एक ही नहीं चलती तो 2 कहां से चलेगी आप बताओ। और आपको लगता है एक अपलाइन चला रहा है, एक मैं चलाऊंगा, तो भी मैं आपको बता देता हूं तब भी एक ही चलाओ आईडी। अगर आपके अपलाइन से आपको सपोर्ट मिल रहा है ना, तो भी एक ही आईडी होनी चाहिए। पता है क्यों, एक बात याद रखना, आपका बिजनेस स्टेबल जब होगा जब नीचे किसी व्यक्ति को स्टेबल कर दोगे। आप तो चेक बना लोगे आज ढूंढ डांड के 10 दिन में, 15 दिन में, लेकिन आप मुझे बताओ जो नीचे वाले का चेक नहीं बन रहा तो बिजनेस लाएगा कौन आपके लिए रोजाना। और नीचे वाले का चेक बन जाए तो अभी देखो मैं आपको एक कैलकुलेशन समझाता हूँ। एक व्यक्ति मेरे लेफ्ट में मान लो पवन जी, और एक व्यक्ति मेरे राइट में कैलाश जी। अब सुनना ध्यान से, पवन जी की मैं जबरदस्त मदद कर रहा हूं क्योंकि मुझे एक ही आईडी पे काम करना है, तो मेरा कोई भी व्यक्ति आएगा तो कहां जाएगा, पवन जी की तरफ, या कहां जाएगा, कैलाश जी की तरफ। ये तो ऑटोमेटिक बात है, इसमें तो कोई सोचने की जरूरत नहीं है। यस, जितने भी जिनके भी वीडियो होने वो बता सकते। लेकिन अगर मेरी कोई आईडी ओपन होती तो मैं कहां कर सकता था, उस आईडी पे डाल सकता। लेकिन अभी मेरी मजबूरी क्या है, या तो पवन जी के नीचे या कैलाश जी के नीचे। अच्छा पवन जी के नीचे जाएगा तो पवन जी को लाभ मिला, और कैलाश जी के नीचे गया तो कैलाश जी को मिला। तो भाई टीम को लाभ मिलेगा तो पवन जी काम करेंगे, कैलाश जी काम करेंगे। बताओ मुझे पैसा आएगा कि नहीं आएगा। अब कैलाश जी के नीचे कोई बिजनेस नहीं गया, पवन जी के नीचे कोई बिजनेस नहीं गया, तो जब जिंदगी भर इनके नीचे बिजनेस नहीं जाएगा तो ऑटोमेटिक डिमोटिवेट होंगे कि नहीं होंगे। और ये डिमोटिवेट होंगे तो एक की नहीं चल रही, 3 कहां से चलेंगे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, साल भर में, 2 साल में पवन जी और
कैलाश जी की मैंने मदद करी, 15-20 लोग पहुंच गए, इनकी मदद करी, या वैसे समझो मैं लोगों वाइज के लोग के हिसाब से मदद नहीं कर सका, आईडी वाइज इनकी मैं मदद नहीं कर सका, लेकिन मेरे पास टाइम है क्योंकि मुझे दूसरी आईडी पे काम नहीं करना, मैं इनके साथ ही फुल फ्लैश लगा हुआ, तो ये दोनों स्टेबल हो गए। अब मैं चाहूं तो अपनी आईडी दूसरी आईडी पे काम कर सकता हूँ, तीसरी पे कर सकता हूँ। जरूरत ही नहीं है, 10 लाख रुपए आपको आते हैं ना तो आपका काम हो जाता है। सोच के देखो, दिखा, मैं कह रहा हूं लाख आ जाए तो ही इनकम लाख रुपए में ना चाहिए, आईडी 5 खोल रखी। आज भी आपके पास समय है, एक आईडी का चुनाव आप करो। मैं सच बता रहा हूं, केवल मैं ये नहीं कह रहा उसको छोड़ दो, उस आईडी को एक बार 1 साल के लिए पूरी ताकत लगा दो जब तक 10-15 लाख रुपए उस पे ना, वरना कभी भी आपकी रैंक क्लियर नहीं होगी। हमेशा रैंक आगे, रैंक की इनकम आएगी, रैंक क्लियर नहीं होगी। आप किसी को कभी डायमंड नहीं बन सकते, क्योंकि डायमंड जब बनेगा जब पहली आईडी के ऊपर आपको बड़ा पैसा आता है। आप जगह जगह बिजनेस डालेंगे, हमेशा सिल्वर बने रहेंगे। दो दो जगह 2-2 लाख की इनकम कर लो, सिल्वर रहोगे, लेकिन एक जगह कर लो तो आप गोल्ड बन जाओगे। तो इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है, बिल्कुल भी मिस्टेक ना करें। एक आधा लोग लग भी गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको अगर वो काम कर रहे हैं तो उनको आप, मैं तो यही कहूंगा कि जैसे तैसे ला सकते हैं अगर एक जगह पे तो बहुत अच्छा रहेगा, बाकी आपकी मर्जी है। ये रूल है, ये नियम है, बिजनेस का स्ट्रक्चर बिजनेस से ज्यादा मायने रखता है। अच्छा, आप अगर दुकान खोलते कपड़े की तो पहले क्या करते? पहले एक दुकान चलती जब दूसरी खोलते, या पहली दुकान के साथ ही 4 दुकान एक साथ खोल दोगे? आप बताओ जरा क्या करते? दुकान चलती रहे। इसको फोकस करो, सबसे रिक्वेस्ट है, कहीं स्ट्रक्चर मिसमैच हो रहा हो तो उसको ठीक किया जा सकता है। ठीक है, चलिए इसको अपन ने एक्स्ट्रा टॉपिक ले ली। ऑन द स्पॉट क्लोजिंग के अब देखिए क्या क्या कैसे होंगी, ये क्लोजिंग कैसे होंगी। ऐसे नहीं हो जाएंगी कि आपने उसको बोला और वो आपकी बात मानने के लिए तैयार हो जाएगा। कुछ ऐसे नियम है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको अपन देखते हैं। सबसे पहला, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंटेशन। अब आप स्ट्रॉन्ग प्रेजेंटेशन कैसे बनाएंगे? उसी समय देखिए आपके पास सारे टूल्स होने चाहिए। अभी कभी कभी हम कह देते हैं ओ सर प्रोडक्ट तो मैं बाद में लेके आता हूँ, सर ऐसा करते हैं मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, फिर आप जाओ मत, जो है उसी पे बात करो। अब मेरे पास में उस समय मान लो प्रोडक्ट रखा है 9,800 का, और मैं क्या कह रहा हूँ एक 10,700 का भी आता है। यार आपने ऐसा क्यों बोला? इनको लिखना, आप जो चीजें इसमें नहीं लिखी है वो लिख लेना। सर 10,700 का भी एक आता है। अच्छा अच्छा, वो कैसा आता है? वो थोड़ा कपड़ा लगाता है। ओके सर, वो भी दिखाना। अब वो है नहीं आपके पास। अगर 9,800 है तो भाई साहब 9,800 पे ही बात। प्रेजेंटेशन में ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। 9,800 का है तो 9,800 का। अब हम उसके साथ साथ क्या बोल देते, एक मोर पावर भी आता है। अब मोर पावर नहीं है तो अभी मत बोलो, ठीक है, डायरेक्टली बात करो। अच्छा, अब स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है? अच्छे कपड़ों के साथ बात करो, अच्छा पेपर पैड होना चाहिए, अच्छा पेन होना चाहिए, सब चीज ऐसी दिखनी चाहिए। चलो सर बाद में करते हैं इस टॉपिक पे बात, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। सही सवाल पूछो, आप एक्स्ट्रा इनकम चाहते हैं? आप महीने में कितना पैसा कमाना चाहते हैं? आप अपने काम के साथ में कितना समय निकाल पाएंगे? ऐसी कुछ चीजें पूछो। सर आपकी मेन जरूरत क्या है? प्रोडक्ट को लेके अभी ज्यादा सीरियस है, या बिजनेस में भी सीरियसनेस है, या बिजनेस में भी इंटरेस्ट रखते हैं? बेनिफिट दिखाओ। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी थी, इसने थोड़ा सा इसको कट कर दिया। आप दोनों साइड से इनकम बना सकते हैं, इनको इसने चैट जीपीटी के हिसाब से हो जाता है। यहाँ मैं लिखना चाह रहा था सर ये 2 टीम का प्लान है और बहुत पावरफुल प्लान है, तो आज आप निर्णय अगर ले रहे हो तो आपको टीम का बेनिफिट मिलेगा। इसको बोलते हैं लॉस ऑफ डिले, एक वर्ड होता है। मतलब अगर देर करोगे तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है, उसको लॉस दिखाओ। अर्जेंसी बनाओ, सर आज ही ज्वाइन करते हैं तो बहुत बढ़िया टीम में प्लेसमेंट मिल जाएगा आपको, वो जो मैंने अभी बात कही। सर ऑफर भी है आज छोटा सा, आपको लगे कि कुछ भी नहीं हो रहा है तो छोटा सा ऑफर बना दो आज कि सर मैं एक आपको अपलाइन की तरफ से। कभी भी कोई भी चीज खुद मत करो। अगर आपने बोला मैं आपको एक सर मोर पावर दूंगा, तो वो व्यक्ति क्या कहेगा, यार कल लेता हूं मैं आपसे, और कल जब आप करोगे तो वो मोर पावर आपसे मांगने वाला है। लेकिन आप क्या बोलोगे, सर अगर आप निर्णय ले लेते हैं तो मैं मेरे अपलाइन की तरफ से, मैं मेरे अपलाइन से बात करके आपको एक शानदार गिफ्ट दिलवाता हूँ, शानदार एक प्रोडक्ट दिलवाता हूँ। डायरेक्ट क्लोजिंग क्वेश्चन पे बात कर लो।
क्या 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 हो सकते हैं। तो सर शुरू करें अभी, कौन से पैकेज से स्टार्ट करोगे? सीधी बात कर दी, घुमाओ मत। आप पहले यूज करना, पहले उनसे पूछना, कुछ नहीं, सिंपल सिंपल बात करके बात कर। और इस तरीके से आप करोगे तो देखो 90% चांस होते हैं, क्योंकि जो चीज होनी थी वो हो चुकी। वो कल आपसे ऑफर के लिए पूछता, कल आपसे रेट कम करने के लिए पूछता, कल आपसे कुछ और पूछता, वो सारी चीज वही हो चुकी। क्योंकि आपका टारगेट क्या था? एक ही कॉल करूंगा लेकिन बेस्ट कॉल करूंगा। सही है? एक ही कॉल करूंगा लेकिन ऐसी कॉल करूंगा कि जब वहां से निकलूंगा ना बैग लेके, यस मेरा काम हो गया। सर हम करोड़पतियों को ढूंढ रहे हैं, रोडपतियों को नहीं ढूंढना। करोड़पति माइंडसेट, करोड़पति चाहिए, करोड़ इनकम चाहता हो ऐसा बंदा चाहिए। ऐसा बंदा नहीं जिसको पैसे की जरूरत है। देखो जरूरत होना अलग चीज होती है, जरूरत तो मुझे भी बहुत सारी गाड़ियों की, लेकिन मैं काम ही नहीं करना चाहूं तो कैसे हो? तो ये आपको करना है ऑन द स्पॉट क्लोजिंग। थोड़ा टाइम ज्यादा हो रहा है, ये एक स्लाइड और दिखाऊंगा आपको, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। प्रोडक्ट को लेकर पूछे जाने वाले सवाल, सही सवाल कैसे पूछेंगे, क्या पूछेंगे, चलो थोड़ा बात कर लेते हैं। वो लोग आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं? सर जी प्रोडक्ट कितने दिन में रिजल्ट देगा? क्या मैं प्रोडक्ट को यूज कर सकता हूँ? मैं तो बीमारी नहीं हूँ, कौन कौन यूज कर सकता है? रिजल्ट की क्या गारंटी है सर? प्रोडक्ट ऑनलाइन तो बहुत सस्ता मिलता है, इस प्रोडक्ट में कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, मैं डॉक्टर से पूछ के बताऊंगा। ये सवाल है। अब जब आपको ये पता है कि ये सवाल है, तो मेरी बात ये है कि फिर जब आप कैसे स्टूडेंट हो कि आपको ये बता दिया गया कि भाई ये 5 सवाल आपके आएंगे, और आप फिर भी कह रहे हो मैं 50% तो आ ही जाएंगी मेरी। अगर 5 ही सवाल आने, 5 से ही 100% आ सकते हैं, तो 100 क्यों नहीं आए? अरे भाई पहले जिस जिस प्लेटफॉर्म में आपको पहले सवाल पता हो और फिर भी आपके पास क्वेश्चन नहीं हो, इससे बड़ी दुविधा क्या हो सकती है आप लोगों के? क्या नहीं पता कि आपसे क्या पूछेगा आदमी? बताओ, नहीं पता क्या? 1% चांस बनता है कि कोई नई चीज आपसे पूछ ले, बाकी तो 100% वही चीजें होती हैं। फिर आप हर बार कैसे कह देते हो वो ऐसे बोला, वो ऐसे बोला? कर लो यार, 15 क्वेश्चन है, लिख लो, आंसर लिख लो, रट लो, समझ लो, काम कर लो। अगर आपका बच्चा ये कहे कि पापा ये पेपर मेरे पास पहले दिन आ गया और अगले दिन पेपर भी वही आ जाए और फिर वो फेल हो जाए, तो आपको कैसा लगेगा? मुझे कैसा लगता होगा? आपको सब पहले पता है। क्यों महेश जी? मुस्कुराहट देते रहते हो आप। तो भैया जिन सवालों का जवाब पहले ही पता है, फिर भी जवाब ना दे सके, अपने ही लोगों को जवाब ना दे सके, फिर भी अपने को करोड़ चाहिए। रिसेप्शन पे तो ऐसे ऐसे लोग बैठते हैं कस्टमर केयर पे, जिनको सिर्फ जवाब, आप सोचो कस्टमर केयर से जवाब दिया जाता है और कुछ होता है क्या वहां पे? उसी से बिजनेस चलता है। मैडम ये चीज ऐसे दी, ऐसे हो गई है सर, ओके सर ओके, मैं बताती हूँ आपको कैसे करना है। वो करते हैं कि नहीं डीलिंग यार? तो आपको क्या दिक्कत है? अभी मैंने क्वेश्चन बताए, आप बताओ इसके अलावा और क्या प्रोडक्ट के क्वेश्चन हो सकते हैं? तो ये पता है तो आप छोटी छोटी स्क्रिप्ट बना के रखो। अच्छा वो नहीं मानता इस चीज को, तो मानना, मनाने नहीं गए उसको, जनाने गए, मतलब जानकारी देने गए। हमारा काम मनाने का नहीं होता है। जैसे मेरे को आपने निमंत्रण दिया शादी का, तो मेरे को निमंत्रण देने गए हो आप, मैं कहता हूं मैं तो नहीं आऊंगा, आप क्या कर सकते हो? उसके लिए बिजनेस नहीं है। जो ये कह रहा है कि निमंत्रण तो आए यार, चले जाएंगे, उसके लिए बिजनेस है। अंतर समझ गए दोनों का? बोले जी आप शादी में क्यों नहीं गए? बोले यार हमें तो पता ही नहीं था। तो हमें पता करवाना है, जाना उसको है। समझो इस बात। तो आपको सबको लाना नहीं है इस बिजनेस में, केवल जानकारी देनी है। आना चाहता है वो आपको आगे से इंडिकेशन देगा। और मैं आप तो कह रहे हो कि वो आपको पता नहीं बोलेगा कि नहीं बोलेगा। मैं कह रहा हूँ सिर्फ आप रोड पर खड़े होकर हाथ यूं दिखाते रहो गाड़ियों को, भाई साहब आपके सामने एक गाड़ी रुकेगी और वो बैठाएगी आप, लेकिन आप रोड पर खड़े रहो, हाथ मत दिखाओ, आप सारी जिंदगी खड़े रहो, कोई गाड़ी नहीं रुकेगी। तो प्लान दिखाने का काम, कोई गाड़ी रुकेगी और वो आपका बिजनेस पार्टनर बन जाएगा। लेकिन सारी जिंदगी बाइटोरियम में जुड़े रहो,
प्लान मत दिखाओ, एक भी आदमी साथ आ जाए तो बता दे। तो खेल किसका है? हाथ दिखाने का है, प्लान दिखाने का। समझ में आ रही है? चलो तो लास्ट स्लाइड और दिखा देता हूं आपको, क्योंकि इसको कंप्लीट कर ही देते हैं, पेंडिंग क्यों छोटे कल पे। थोड़ा शॉर्ट, ये आपको उस पे मिलेगा, आपके जूम पे, उस यूट्यूब पे। प्रोडक्ट पर विश्वास कैसे करें, प्रोडक्ट खरीदने से व्यक्ति घबराता क्यों है? बहुत सारे लोग इसका उपयोग कर चुके हैं, ये हजारों साल पुरानी साइंस है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो हमारे आसपास है, उन्होंने इसका उपयोग किया है, अच्छे रिजल्ट मिले। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं उस समय तक 30 लाख से ज्यादा लोगों ने इस प्रोडक्ट का उपयोग किया है। ये प्रोडक्ट पर विश्वास दिलाने वाली बातें। क्यों नहीं करते उपयोग? वो क्यों नहीं करते विश्वास? उसे प्रोडक्ट पर विश्वास नहीं, उसे लगता है शायद ये प्रोडक्ट अच्छा, उतना अच्छा नहीं होगा जितना बताया जा रहा है। लगता है ना कैसे ग्राहक को, यार ये तो ऐसे ही बता देते हैं। वो प्रोडक्ट भी साइंस को नहीं, वो प्रोडक्ट की साइंस को नहीं समझ पाता। अरे यार ऐसे भी कोई होता है क्या, सोने से इसकी तरंगे मेरे शरीर में जाएंगी, ठीक हो जाऊंगा। उसको पैसा डूबने का डर लगता है कि बाई चांस ये प्रोडक्ट ने मेरे ऊपर काम नहीं किया तो मेरा पैसा चला जाएगा। उसने पहले बहुत सारे प्रोडक्ट उपयोग करके देख लिए, वो भी ऐसे ही बोलते थे उसको। तो कहीं ना कहीं ये उसका भरोसा नहीं होता इन चीजों पे। आप बताओ, जो मैंने स्लाइड अभी आपको दिखाई, इस स्लाइड में दो चीजें थी, एक जिससे विश्वास बनता है, एक जिसकी वजह से वो निर्णय नहीं ले पा रहा। अब जब आपको पता है कि विश्वास के लिए ये बोलना है और है विश्वास इस वजह से, तो समाधान कर सकते हो कि नहीं कर सकते? अब आप मुझे बताओ, कहां मैंने बताया कि इसमें 80 मैग्नेट है, कहां बताया कि पृथ्वी ऐसे करती है, ये करता है? ये जरूरत नहीं थी, क्योंकि बात तो यहीं आके रुकेगी। उसको पृथ्वी पे डाउट नहीं है, डाउट तो आप पे है। पृथ्वी तो घूम रही है, वो नहीं घूम रहा, उसका ब्लड नहीं घूम रहा। सही है? तो बस इतना ही सा काम करना है। ये मैंने, जो आप YouTube पे वीडियो देखोगे उसमें जब स्लाइड आएगी तो एक आधा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, वहां पे आंसर भी दे सकते हो। हमेशा ध्यान रखना, आपको जबान दी गई है बात करने के लिए, अगर आप इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं तो गलत बात है। अब चिट्ठी पत्री का जमाना है नहीं, अभी जमाना है बात करने का। इंटरव्यू में सिर्फ क्वालिफिकेशन तो कागजों में दिखती है, इंटरव्यू में क्या दिखता है कि भाई जो इसकी क्वालिटी है वो ये बोल पाता है कि नहीं? बताओ, ये बात कैसे पता चलेगी बिना इंटरव्यू के? कागज थोड़ी ना बोलते हैं। तो आपको बोलने के लिए इस बिजनेस में रखा गया है, और हमारे प्रोडक्ट में दो ही चीजें कम है। हमारा बिजनेस में दो चीजों की कमी है, हमारे प्रोडक्ट में भी दो ही चीजों की कमी है। क्या? एक तो ये किसी के घर नहीं जा सकता खुद, और एक ये किसी से बैठ के बात नहीं कर सकता। ये दो ही काम आपको करने, बाकी सारे काम ये कर देगा। रिजल्ट तो यही देता है, आप थोड़ा ना देते हो। उसके पैसों की भरपाई तो यही करता है, उसके शरीर को अच्छा तो यही करता है, उसके घर में पैसा तो इसी की वजह से आता है। वो सारे काम ये कर लेगा, लेकिन ये दो काम नहीं कर सकता। किसी के घर अपने आप नहीं जा सकता और उससे बात नहीं कर सकता। ये काम कौन करेगा? आप। तो चलिए, दो लोगों को हम लेंगे। जैसे ही सेशन समाप्ति की ओर होता है फटाफट रेज एंड कर लिया करें, क्योंकि टाइम भी हमारे लिए बड़ा कीमती है। तो धन्यवाद, आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ प्रोडक्ट से कुछ समझ आया होगा आपको। यस, कोई भी दो लोग Recording stopped. ये आज क्या समझ में आया और कैसा लगा, तो पहले बलविंदर जी से ही पूछ लेते हैं। यस, इसके बाद में एक व्यक्ति और लेंगे। यस मैडम, वेलकम। जो आज का जो सेशन था, सेशन तो फिर सर का जबरदस्ती होता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बाकी जो आज का जो, जैसे सर ने जो बताया था कि अपन को भाई ट्रेन में या कहीं भी किस तरीके से अपन को प्रोडक्ट पे बात करनी चाहिए, नॉर्मली बेसिक जैसे उनको जो जानकारी दे, जो तुरंत अपना, ये सबसे अच्छा मेरे को लगा। और कुछ न कुछ थोड़ा बहुत मैं करती भी हूँ, पर इतना क्लियर नहीं हो पाता। आज मुझे अच्छे से समझ में आया है और इस पे मैं पूरा पूरी। बाकी सर का सेशन तो अच्छा ही है, क्या कह सकते हैं सर, बोल नहीं सकते सेशन के बारे में, इतना जबरदस्त सेशन होता है सर का, शब्द ही नहीं होते कहने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। अब्दुल जी को लेते हैं। यस अब्दुल जी, वेलकम।
नमस्कार सर, सभी को मेरा नमस्कार। काम तो हम सब लोग कर रहे हैं, लेकिन जैसे एक मैराथन में हजारों लोग दौड़ते हैं और दौड़ते दौड़ते कुछ ही लोग फर्स्ट आते हैं और बाकी लोग भी दौड़ रहे हैं, लेकिन दौड़ने की कुछ टिप्स वो जो आगे आते हैं उनको पता होता है, और वही टिप्स आज सीखने को मिले कि हम अपने नंबर 1 की पोजीशन में जाने के लिए किस तरीके से तैयारी करें और क्या क्या कमियां हमसे छूट रही थी। थैंक यू सर, आज ये जो सीखने को मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। यस, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच। यस, महेश जी को भी लेते हैं लास्ट एंड लिस्ट। यस, महेश जी, वेलकम।